चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना से भारत में अब तक हो चुकी 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुआ बड़ा खुलासा, सरकार छुपा रही आंकड़े। सीएए कानून के लिए सरकार को अब भी चाहिए 6 माह का समय, गृह मंत्रालय ने दोनों सदनों से मांग की। अगस्त से शुरू हो जाएगा कोरोना वायरस के खिलाफ बच्चों का वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा। राकेश टिकैत बोले, बीजेपी संग हमारे जंग जैसे हालात, एक किसान नहीं देगा वोट। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, न संसद चलने न चर्चा होने देती है कांग्रेस। एस्ट्राजेनेका और फाइजर को लेकर नया दावा, 10 हफ्ते बाद 50% कम हो जाता है एंटीबॉडी का लेवल। अफसरों के काम का रिव्यू करेगी मोदी सरकार, अंडर परफॉर्मर 50 पार वाले होंगे जबरन रिटायर। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल कस्टडी में भेजा गया। पेगासस जासूसी कांड पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, अमित शाह के घर प्रदर्शन कर मांगा इस्तीफा। अखिलेश यादव ने किया राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनवाने का वादा, यूपी में एफआईआर दर्ज। अब मनमाने तरीके से 95% से अधिक अंक नहीं दे सकेंगे स्कूल, सीबीएसई ने जारी किए नए निर्देश। केरल और पूर्वोत्तर को छोड़कर कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट, स्वास्थ्य मंत्रालय। कोरोना की तीसरी लहर की आहट दूसरी लहर से कई गुना तेज होगी, संक्रमण की रफ्तार, भारी संख्या में बेड की जरूरत। कृणाल पांडे पाए गए कोरोना संक्रमित, इंडिया vs श्रीलंका सेकेंड T20 मैच हुआ स्थगित। पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, विपक्षी नेताओं से भी होगी बंगाल सीएम की मुलाकात। विपक्ष का केंद्र पर आरोप, कहा पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा से भाग रही सरकार, संसद में गतिरोध रहेगा जारी। टीकाकरण नहीं कराने वाले अमेरिकियों ने वैक्सीन को वायरस के मुकाबले बताया ज्यादा खतरनाक। देश में 132 दिन बाद 30,000 से कम कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 415 मरीजों की मौत। टीकाकरण के बाद भी लोग हो रहे हैं डेल्टा वेरिएंट का शिकार, जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। क्या आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर, हफ्ते भर में ही दोगुना हुआ पॉजिटिविटी रेट। बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार का तोहफा साबित हो रही ये योजना, अधिकतम एकमुश्त राशि पर मिल रहा 10,000 मंथली पेंशन। शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया वेतन वृद्धि का तोहफा, 2 साल से रुका इंक्रीमेंट इस साल एक साथ लगेगा। अगस्त में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा ले जरूरी काम, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट। राधा कृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बनेगा 100 बेड का देश का सबसे बड़ा सरकारी पंचकर्म केंद्र। यूपी में खुला नौकरी का पिटारा, पंचायत राज विभाग में निकली 58,000 पदों पर भर्ती। कर्मचारियों को गहलोत सरकार का तोहफा, कार्मिक कल्याण कोष का गठन, मिलेगी ये सुविधाएं। मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल के शेष मैच 19 सितंबर को दुबई में शुरू होंगे। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नए साइड इफेक्ट ने बढ़ाई चिंता, डब्ल्यूएचओ ने किया आगाह। मीराबाई की चांदी की चमक को रेल मंत्री ने सराहा, 2 करोड़ रुपए के साथ ही प्रमोशन देने की घोषणा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, न संसद चलने न चर्चा होने देती है कांग्रेस। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बैठक में कांग्रेस पर संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस न सदन चलने देती है और न चर्चा होने देती है। उन्होंने कहा कि जब कोविड-19 पर बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया और अन्य दलों को आने से रोका। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से आग्रह किया कि वे कांग्रेस और विपक्ष के इस कार्य को जनता और मीडिया के सामने एक्सपोज करें।
सीएए कानून के लिए सरकार को अब भी चाहिए 6 माह का समय, गृह मंत्रालय ने दोनों सदनों से की मांग। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए के लिए नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधीनस्थ विधान पर समितियों को 9 जनवरी 2022 तक का समय देने को कहा। बता दें कि पिछले करीब 20 माह से सीएए के नियम बनाने का काम चल रहा है। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है। इन 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुँचे इन समुदायों के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, लेकिन उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अफसरों के काम का रिव्यू करेगी मोदी सरकार, अंडर परफॉर्मर 50 पार वाले होंगे जबरन रिटायर। जी हां, विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार अब एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश दिया है। ये रिव्यू कम परफॉर्मर वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके अधिकारियों का होगा। माना जा रहा है कि अंडर परफॉर्मर करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है। जिस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है वह इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया था, जिनकी परफॉर्मेंस खराब थी। परफॉर्मेंस को तय करने का जो आधार बनाया गया है उसमें छुट्टियों की संख्या, प्रॉपर्टी या ट्रांजैक्शन पर संदेह, मेडिकल, हेल्थ जैसी चीजों को गिना जाएगा। हालांकि इसमें राहत की बात उन लोगों के लिए जिनके रिटायरमेंट में 1 साल तक का वक्त बचा है, ऐसे में उन्हें समय से पहले रिटायर नहीं किया जाएगा। इस पूरे रिव्यू के दौरान अंडर सेक्रेटरी लेवल के पूरे रिकॉर्ड को गिना जाएगा। सरकार के मुताबिक सर्विस रिकॉर्ड में अधिकारियों को मिले टारगेट के अलावा फाइनल क्लियर पेपर सबमिट समेत अन्य चीजों को भी मापा जाएगा। अब मनमाने तरीके से 95% से अधिक अंक नहीं दे सकेंगे स्कूल, सीबीएसई ने जारी किए नए निर्देश। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबंधित स्कूल 10वीं 12वीं के छात्रों को मनमाने तरीके से 95% से ज्यादा अंक नहीं दे सकेंगे। बोर्ड ने कहा कि रेफरेंस ईयर में जितने छात्रों को 95% से ज्यादा अंक मिले थे, इस वर्ष भी उतने ही छात्रों को इतने अंक मिल सकते हैं। सीबीएसई के नए निर्देशों के मुताबिक संदर्भ वर्ष में यदि 4 छात्रों को 95% से ज्यादा अंक मिले थे तो इस वर्ष भी स्कूल केवल 4 छात्रों को इतने अंक दिए जा सकते हैं। 2020-21 के लिए संदर्भ वर्ष पिछले 3 वर्षों यानी 2017-18, 18-19 और 19-20 को माना जाएगा। यदि कोई स्कूल बोर्ड के नियमों का पालन नहीं करता है तो बोर्ड स्वतः ही छात्रों के अंक कम कर देगा। टीकाकरण के बाद भी लोग हो रहे हैं डेल्टा वेरिएंट का शिकार, जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। विनाशकारी डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस का एक स्वरूप है। डेल्टा वेरिएंट सबसे तेज और खतरनाक संक्रमण है। वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। भारत में डेल्टा वेरिएंट से लोग जिस गति से संक्रमित हो रहे हैं उससे तेज गति से डेल्टा वेरिएंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिक आसानी से फैलता है और चिंता का विषय यह है कि अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों में यह संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में दर्ज की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 टीका लगवाने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट का प्रभाव कम नहीं हो रहा। ऐसे में लोगों की धारणा बनती जा रही है कि क्या टीकाकरण के बाद भी वह सुरक्षित नहीं है। विपक्ष का केंद्र पर आरोप, कहा पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा से भाग रही सरकार, संसद में गतिरोध रहेगा जारी। जी हां, पेगासस जासूसी विवाद को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले में कई बड़े नेताओं और व्यवसाय जगत के लोगों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर पेगासस जासूसी मामले को लेकर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है और कहा कि जब तक सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक संसद में गतिरोध खत्म नहीं होगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी में संवाददाताओं से कहा कि सरकार को सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए और पेगासस जासूसी प्रकरण पर चर्चा के लिए तैयार होकर इस गतिरोध को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए।
राकेश टिकैत बोले, बीजेपी संग हमारे जंग जैसे हालत, एक किसान नहीं देगा वोट। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वह चुनाव लड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मोर्चा का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को सत्ता से हटाना था, ताकि नई सरकार मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कर सके। किसान नेताओं ने कहा कि हम सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ युद्ध में हैं और देश का एक भी किसान भविष्य में इस पार्टी को वोट नहीं देगा। हमारी सीधी साधी रणनीति पर उन लोगों को समर्थन देना है जो बीजेपी को हराने में सक्षम है। हमने इसे बंगाल में भी किया और 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसे दोहराएंगे। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। अगस्त से शुरू हो जाएगा कोरोना वायरस के खिलाफ बच्चों का वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है कि कोरोना वायरस के खिलाफ बच्चों का वैक्सीनेशन अगस्त महीने में शुरू हो सकता है। यह जानकारी ANI न्यूज एजेंसी के हवाले से आई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी भाजपा के संसदीय दल की बैठक के दौरान दी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अगले महीने से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अभी देश में हर वह व्यक्ति वैक्सीन प्राप्त करने का अधिकार है जो 18 वर्ष का हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान उस वक्त सामने आया जब पूरा देश बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। एस्ट्राजेनेका और फाइजर को लेकर नया दावा, 10 हफ्ते बाद 50% कम हो जाता है एंटीबॉडी का लेवल। जी हां, कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिन फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीके को रामबाण इलाज बताया जा रहा है, उनको लेकर मशहूर हेल्थ जर्नल द लेसेंट ने अपनी ताजा स्टडी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीकों के पूर्ण टीकाकरण के 6 सप्ताह बाद एंटीबॉडी का स्तर कम होना शुरू हो जाता है और यह एंटीबॉडी 10 सप्ताह में 50% से ज्यादा कम हो जाती है। ब्रिटेन में UCL के शोधकर्ताओं ने स्टडी में पाया कि यदि इस दर से एंटीबॉडी का स्तर गिरता है तो इस बात की चिंता है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ टीकों के सुरक्षात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, विपक्षी नेताओं से भी होगी बंगाल CM की मुलाकात। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और आनंद शर्मा से मुलाकात की थी। वह बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को अपने 5 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली पहुंची। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद ममता का यह राष्ट्रीय राजधानी का पहला दौरा है। तृणमूल सुप्रीमो का कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी सहित विपक्षी दलों के कई अन्य नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि 26-30 जुलाई के दौरे के दौरान ममता बनर्जी संसद भी जा सकती है, जहां मानसून सत्र चल रहा है।